नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का दिन बृहस्पतिवार। भगवान बृहस्पति की कृपा आप सबों पर सदैव बनी रहे। बृहस्पतिवार का मतलब जुपिटर प्लैनेट से है। जुपिटर प्लैनेट का कलर येलो है। दोस्तों, बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो आइए आज कुछ चुनाव स्पेशल नेता, कार्यकर्ता और मतदान, इन्हीं 3 शब्दों पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, मतदान सिर्फ मत का दान नहीं है, सिर्फ आपके मत का दान नहीं है, वो आपके सोच विचार का भी दान है कि आप अपने बाद की, आप अपने आने वाले पीढ़ी के, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए आप किस तरह के समाज का रचना करना चाहते हैं। क्या आपका समाज सुविधा संपन्न होना चाहिए? क्या आपकी जीवन शैली उत्तम कोटि की होनी चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ आपका एक मत डिसाइड करता है। तो दोस्तों, मत का मतलब क्षणिक स्वार्थ नहीं है। जो हम कुछ खा पी ले, 500,000 रुपए ले ले, उससे आपके मत का कीमत नहीं अदा होता। आप इसे समझें। आप तो प्रत्येक चीजें बेचते और खरीदते हैं। क्या आप अपने ये मत जो हैं, आपके अंदर जो विचारें हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, क्या उसको आप बेच सकते हैं? क्या आप उसको खरीद सकते हैं? जी नहीं। तो ये आपका गहराई से विचार करने वाला विषय है। मतदान कोई छोटा मोटा दान नहीं है। ये धन दौलत से भी बड़ा दान है। धन दौलत जो आप दान कर देते हैं, वो पुनः आप अर्जित कर सकते हैं। लेकिन जो मत आपने दान किए हैं, वो मत किस व्यक्ति के लिए दान किए हैं, किस पार्टी के लिए दान किए हैं, किस तरह के वातावरण के लिए आप दान किए हैं। क्या आपके आने वाले, सिर्फ आपका ही नहीं, आपके आने वाले पीढ़ियों के भविष्य कैसा हो, इसके लिए दान किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ गहराई से समझने की जरूरत है, तब मतदान करने की दरकार है। दोस्तों, मतदान तो होना ही चाहिए। मतदान तो सबको करना चाहिए, ये तो अधिकार है। अब चक्कर है कि नेता और कार्यकर्ता, यहां तो सब कुछ होना ऐसे चाहिए कि नेता का मतलब क्या है, जनप्रतिनिधि का मतलब क्या है। जो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को जनप्रतिनिधि कहते हैं। वैसा जनप्रतिनिधि, वैसा कुशल शासक जो चुने हुए लोगों का प्रतिनिधित्व करता हो। यहां तो ठीक उसका उल्टा है। चुनते तो जानता ही है, चुनती तो जानता ही है, चुनते तो लोग ही हैं, लेकिन वो प्रतिनिधित्व लोगों के करने के बजाय सिर्फ अपने पुत्र पत्नी, मतलब अपने परिवार का प्रतिनिधित्व करने लगता है। तो क्या नेता ऐसा होना चाहिए? चुना आपने और वो प्रतिनिधित्व कर रहा है खुद के परिवार का। वो सोचता है कि कितना ज्यादा से ज्यादा सुविधा संपन्न मैं बन जाऊं, कितना ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित कर लूं, मैं कितना बड़ा धनवान नेता बन जाऊं, कितना बड़ा बलशाली नेता बन जाऊं, पूरे प्रशासन और सारे गुंडे मवाली हमारे अंडर में रहें। यहाँ नेता का धारणा ये है, नेता का सोच ये है, जो प्रजातंत्र के लिए घातक है। दोस्तों, नेता तो कर्जकर्ता से ही तैयार होते हैं। कार्यकर्ता कोई साधारण खिलवाड़ नहीं है। यहाँ तो कर्जकर्ताओं का मतलब, नेता का मतलब, जो नेता बन गया वो हमेशा नेता बना ही रह जाता है, और कर्जकर्ता ही रह जाते हैं। कर्जकर्ता कभी नेता नहीं बन पाते और नेता कभी कार्यकर्ता नहीं बन पाए। इन नौटंकियों को दूर करता है आपका एक मत। होना तो ऐसे चाहिए। अब देखिए, यहां तो सब कुछ कर्जकर्ताओं के भरोसे नेताजी का चलता है। नेताजी के एक इशारे पर कर्जकर्ता थाने का घेराव कर देते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं, तोड़फोड़ करने लगते हैं, आगजनी करने लगते हैं, हिंसा और अपराध पे उतारू हो जाते हैं, बस केवल नेताजी के एक इशारे पर। ये आपके मत की विकृतियों की वजह से।
तो दोस्तों, दुनिया का या अभी तक का जितनी भी शासन प्रणालियां हैं, सब में उत्तम शासन प्रणाली हमारा प्रजातंत्र, जो हमें ये अधिकार देता है मत देने का, जो एक मत इन सारी नौटंकियों पर विराम लगा सकता है, इन सारी सामाजिक समस्याओं विकृतियों पर विराम लगा सकता है। ये मत को ऐसे वैसे न समझें, ये हीरे जवाहरात से भी कीमती हैं। तो नेता हमेशा नेता ही बना रह जाएगा, कर्जकर्ता हमेशा कर्जकर्ता ही बना रहेगा। वैसी समाज नहीं चाहिए, वैसी नेतागिरी नहीं चाहिए। आप वेस्टर्न कंट्री को देख सकते हैं अथवा विकसित देशों को देख सकते हैं, इन सारी नौटंकियों को उन्होंने समाप्त किया, तब आज उनका देश विकसित है और हम लोग विकासशील हैं। दोस्तों, सरकारें जो भी आए, सरकारों का काम है सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीकी, इन सारे विषयों पर फोकस होता है, होना भी चाहिए। पर काम करने के जो तरीके हैं वो काफी स्लो हैं, काफी धीमा है। इन धीमा होने के कारण आपके शासन प्रणाली की खामियां उजागर होती हैं। तो दोस्तों, ऐसा शासन प्रणाली भी किस काम का कि इतना धीमा हो। 10 वर्षों को काम, 10 वर्षों के काम को आप 100 वर्ष लगा देते हैं, 50-60 वर्ष लगा देते हैं। ये तरीका सही नहीं है। ये वैसे नेताओं की वजह से है जैसे जिनके कर्जकर्ता एक इशारे पर जान तक दे देते हैं। वाह, क्या नेतागिरी है और क्या उनके कर्जकर्ता है। कि मानो कि वो नेता नहीं हो, किसी संगठित अपराध का सरगना हो, और एक कार्यकर्ता कोई कर्जकर्ता नहीं हो, किसी संगठित अपराध के सदस्य हो। तो क्या ऐसा नेतागिरी और ऐसा कर्जकर्ता हमारे समाज को निष्पक्ष, सुंदर और समृद्ध, सुविधा संपन्न बना सकते हैं? कदापि नहीं। तो दोस्तों, अब बहुत हो गया अति। अब खुद जो है आप उतर जाइए, आप नेता बनिए और नेता बन के खुद को दिखा दीजिए। आप ऐसे नेता बनाइए, ऐसे कार्यकर्ता बनाइए जो नेता, भविष्य का नेता हो। और भविष्य का नेता ही नहीं हो, वो जन प्रतिनिधि हो, सचमुच का जन प्रतिनिधि हो। वो जिए तो जनता के लिए और मरे तो जनता के लिए। उसका सब चुने हुए लोगों का अधिकार हो। जिस तरह से उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां और उसकी पत्नी और उसके माता पिता का जितना अधिकार है, उतना ही चुने हुए लोगों का भी उस पर अधिकार है। वो सबके लिए सम्मान है, वो न्यायप्रिय है। तभी वो एक अच्छा नेता, एक सुंदर नेता, एक आदर्श नेता बन सकता है। और उसके कर्जकर्ता भी आदर्श कर्जकर्ता बन सकते हैं, जो भविष्य के होनहार नेता हो सकते हैं, जिनके कार्य क्षमताओं से समाज भविष्य में समृद्ध, सुविधा संपन्न हो जाएगी, जिसके कारण हमारे आने वाले पीढ़ियों का सर फक्र से ऊपर उठ जाएगा कि वाह, हमारे अपने लोगों ने हमारे लिए क्या कर दिखाया, हमें विरासत में क्या प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, नेता और कर्जकर्ता, अब कर्जकर्ता नहीं बनने की जरूरत है। आप वैसे अपराधी, संगठित अपराध के सदस्य जैसा व्यवहार न करें। आप समाज कल्याण के कर्जकर्ता हैं, सिपाही हैं। सिपाही को संतुलित और संयम में होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए। आप कर्जकर्ता हैं, कर्जकर्ता ही देश के भविष्य हैं, वही आने वाले नेता हैं। पता नहीं उनके अंदर से किस तरह के विचारे आ जाए, किस तरह के कानून को लेकर आ जाए जो हमारे समृद्ध और सुंदर समाज के लिए उपयोगी हो। तो दोस्तों, कर्जकर्ता जब कर्जकर्ता होंगे तभी तो वो नेता बनेंगे, नहीं तो यहाँ तो संगठित अपराध की तरह पार्टियों का जो नौटंकी चलता है वो नहीं होगा। हमारी एक मनुष्य की फितरत ये भी है कि हम दूर बैठे, जैसे दो खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं, दो पहलवान, या कोई खेल चल रहा हो या योद्धाओं की युद्ध, हम बाहर बैठकर तमाशा देखते हैं, तालियां बजा कर ही संतुष्ट हो जाते हैं। दूसरों को भला बुरा कहते हैं, आप कुछ करते नहीं। ये हमारी फितरत है। जब तक हमारी मानसिकता इस तरह की बनी रहेगी, तब तक इन आताताई लोगों जो नेता बनने के काबिल नहीं है, किसी
कारण से किसी बैसाखियों के सहारे, किसी अपने गॉड फादर के सहारे या किसी तरह के नौटंकियों के सहारे कभी नेता तो संजोग बस बन गए, और बन गए तो बने ही रह गए, और आज अभी तक कुर्सी खाली करना नहीं चाहते। वो उनका विरासत हो जाता है, वो उनका बपौती हो जाता है। ये नहीं होनी चाहिए। प्रजातंत्र प्रजा का तंत्र है, सभी प्रजा को आजादी है, सभी को शासन करने का हक है, सभी को जीवन जीने का हक है। तो मित्रों, बहुत हो गया, अब कर्जकर्ता मत बनिए, खुद के नेता बनिए, खुद मैदान में उतरिए। अच्छा है दूसरों को बुराई करने से और बैठ के बाहर ताली बजाने से अच्छा है कि खुद आप मैदान में उतर जाओ और खुद आप बन के दिखा दो कि समाज में किस तरह की नेता का जरूरत है। वही नेता आपके समाज, आपके राज्य, आपके नगर, आपके देश, आपके जिला, सबको एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कृपया इस प्रजातंत्र के पावन पर्व में आप वोट देने से वंचित ना रह जाए। जैसे भी हो, जिस स्थिति में भी हो, जहां भी हो, आकर अपना वोटिंग जरूर करें, अपना मतदान जरूर करें। लेकिन ये गहनता के साथ सोचें, ये मतदान सिर्फ आपसे जुड़ा हुआ नहीं है, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपके आने वाली पीढ़ियों सबसे जुड़ा हुआ मत है। आप लाखों करोड़ों रुपए में तो कुछ समय के लिए कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये मत अनमोल है जो आपके आने वाली पीढ़ियों से भी संबंधित है। तो गहनता, गहराई में जाकर अपने जन प्रतिनिधि का चुनाव करें। सवाल ये है कि एक सियार है, एक हुगाड़ है, एक भालू है, एक गधा है, हम चुने तो किसको चुने, हम जाएं तो कहां जाएं। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए हम लोगों को खुद कूदना पड़ेगा, तब जाकर के एक मिसाल, एक ऑप्शन होगा हमारे लोगों के पास जो आगे एक बुनियाद रख सके। हमारे आने वाली पीढ़ियों को का कल्पना एक स्वच्छ समाज, समृद्ध समाज का हम कर सके। तो दोस्तों, मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक बार विनती है आप सबों से, मेरे हौसला अफजाई के लिए, मुझे और उत्साहित करने के लिए, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए अपने उंगली को जरूर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कृपया मुझे दे इजाजत। कल मैं फिर मिलूंगा कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।